नमस्कार। कैसी है आपकी नींद? क्या आप सो पाते हैं या रात भर आप उधेड़-बुन में रहते हैं? नींद को कैसे समझें? आइए जानते हैं। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नारायण ज्योतिष समाधान ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। आज हम समझेंगे कि हमारी निद्रा का क्या स्तर होता है, किसको अच्छी नींद आती है और किसको नहीं। तो नींद के लिए हमारे ज्योतिषीय दृष्टि से 12वां भाव देखा जाता है। 4, 8 और 12 ये भाव हमारे सुकून के हैं। चौथा भाव हमारे मानसिक सुकून का है, 8वां भाव हमारे शारीरिक सुकून का है और 12वां भाव इन दोनों सुकून को ले जाके नवम यानी चौथे से नवम 12वां भाव। 12वें भाव में यदि कोई भी क्रूर ग्रह हो, विशेषकर राहु, केतु, मंगल, ये तीनों ग्रह मंथन के कारक हैं। यदि इस 12वें भाव में इन तीनों ग्रहों का किसी भी तरह से संबंध बन रहा हो या ये वहीं पर उपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नींद आने की समस्या अक्सर रहती है। जैसे यदि मंगल चौथे भाव में हो तो त्रिकोण के जरिए 12वें भाव से संबंध बनाएगा। राहु यदि अष्टम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, तो भी वो 12वें भाव से संबंध बनाएगा। इसी प्रकार से केतु अगर छठे भाव में हो या चौथे भाव में हो तो त्रिकोण से वो संबंध बनाएगा। यहाँ तक कि मंगल भी यदि अगर नवम भाव में हो तो चतुर्थ दृष्टि से वो द्वादश भाव में संबंध बनाएगा। तो यदि आपका मंगल चतुर्थ भाव में है, नवम भाव में है या फिर पंचम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। यदि आएगी तो भी आप कच्ची नींद सोएंगे। यदि राहु यहाँ पर हैं तो यह श्वान निद्रा होगी। राहु वैसे भी कुत्तों के कारक माने गए हैं, यानी कच्ची नींद। ऐसा व्यक्ति रात में मंथन अक्सर करता है। तो राहु का संबंध यदि द्वादश बने तो ये व्यक्ति रात में ही ज़्यादा मंथन करते हैं, रात में ही ज़्यादा सोचते हैं। यदि मंगल का बने तो इनके अंदर उग्रता रहती है, एंजाइटी रहती है, यानी कि इनके साथ दिन भर में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि मंगल अपने स्वभाव से विरोधाभासी है, विद्रोही है, तो ये दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी इनके साथ ज़रूर घटना घटेगी। ये विद्रोह में होंगे और उसी विद्रोह की ये जो परिणति है वो रात में अनिद्रा से आएगी। इनकी नींद यदि एक बार टूट गई तो संभव है कि इन्हें नींद जल्दी से नहीं आए। तो ऐसे में नींद के लिए क्या उपाय हैं? तो जिस भी ग्रह का 12वें भाव से संबंध बन रहा हो, उस ग्रह का अष्टाक्षरी मंत्र यदि आप पाठ करें, रात में पढ़ें, नींद टूट जाए तब करें, तो उम्मीद है आपकी नींद अच्छी आएगी। तो ऐसे ही समझिए नींद को। इसी 8वें भाव, चौथे भाव और 12वें भाव से हमारा ओवरऑल ज़िंदगी का सुकून है। और आपके जीवन में पैसा कितना है वो अलग दृश्य है, लेकिन पैसे के साथ आपकी निद्रा कितनी अच्छी है, आपके मन में सुकून कितना अच्छा है, उसको हम देखते हैं 4, 8, 12 से। ध्यान रहे कि जब भी सुकून की बात आती है, निद्रा की बात आती है, तो शनिदेव इसके कारक हैं। यदि शनिदेव द्वादश भाव में आ जाएं तो आपको नींद बहुत आएगी। शनिदेव अगर द्वादश से संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति की नींद बहुत अच्छी होती है, बहुत गहरी होती है। तो शनिदेव अच्छी नींद देते हैं। मंगल, केतु, राहु ये मंथन की प्रवृत्ति देते हैं। और यदि कहीं सूर्य आ गया तो आप अपने ही वर्चस्व की लड़ाई के उधेड़-बुन में अपनी निद्रा गंवा बैठेंगे। तो यहाँ पर जल तत्व ग्रह चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, ये अच्छा फल देते हैं। और वहीं पर शनिदेव तो इसके कारक ही हैं। शनिदेव वैसे भी मध्यम गति के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निद्रा भी मध्यम मध्यम आती है, यानी कि गहरी आती है, जल्दी से उनकी नींद टूटती नहीं है। तो समझिए अपनी निद्रा को, देखिए अपना 12वां भाव और पकड़िए आपकी निद्रा का स्तर। यदि कहीं आपको नींद नहीं आती है तो देखिए क्या कहाँ वहीं पे राहुदेव तो नहीं बैठे हैं। क्या आप हमेशा किसी न किसी तरह से ख्याली पुलाव में रहते हैं, अपने से जो आपसे ताकतवर हैं उनको हराने की तिकड़म लगाते रहते हैं सोते सोते, तो ये कहीं ना कहीं संबंध बताता है कि आपकी निद्रा अस्थिर है। निद्रा का संबंध है तो स्वप्न भी यहीं से आते हैं। तो स्वप्न की अगर हम बात करें तो स्वप्न में यदि आपको बड़े जानवर दिखते हैं, हाथी, बड़े अजगर या ऐसे भी कोई बड़े बड़े जानवर, तो ये संबंध बताता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से राहु का प्रभाव आ रहा होगा, क्योंकि राहु बड़े का कारक है। गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर हाथी या बड़े बड़े जानवर जो कि मांसाहारी नहीं होते हैं वो दिखाई देते हैं। यदि मंगल का आ जाए तो ऐसे लोग मार काट के बारे में बहुत घटनाएं देखते हैं। तो स्वप्न भी आपका आपकी कुंडली से कहीं ना कहीं संबंध बनाता है।
और रही बात स्वप्न की यानी नींद की, तो यदि आपको नींद में कोई स्वप्न आया तो उसका भी संबंध आपके आने वाली जो घटनाओं से जोड़ा जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं आकलन ज्योतिष में दिया गया है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या स्वप्न आपके यथार्थ जीवन से आगे संबंध बनाने वाले हैं या नहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।